आज हम लोग समझेंगे आईपीसी 1860 के अंदर सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन को। सेक्शन 34 डील्स विद द एक्ट जस्ट बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। यही ये सेक्शन डील करती है उस क्राइम से जो क्राइम कोई लोगों द्वारा किया गया हो। बेयर एक्ट में सेक्शन 34 में ये लिखा गया है, एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. Common intention पे यानी कोई क्राइम बहुत लोगों द्वारा किया गया हो तो उसे इंटेंशन पर से सेक्शन डील करती है। इसके मेन कॉन्सेप्ट पे हम लोग फोकस करेंगे, समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ से। एक बार अगर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो आगे फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए इसको ठीक से समझना और कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सेक्शन 34 खुद में कोई क्राइम नहीं है, ये कोई ऑफेंस नहीं है, ये एक सब्सटैंटिव एविडेंस भी नहीं है, ये एक रूल ऑफ एविडेंस है। सेक्शन 34 को दूसरे क्राइम के साथ ऐड किया जाता है। जैसे सेक्शन 302 मर्डर के साथ पनिशमेंट हुई, उसके साथ 34 सेक्शन को ऐड किया जा सकता है। रॉबरी के साथ ऐड किया जा सकता है। सेक्शन 34 को दूसरे ऑफेंस के साथ ऐड किया जा सकता है। अकेले कभी सेक्शन 34 नहीं लगाया जाता है, ना ही इसके लिए कोई पनिशमेंट होती है। सेक्शन 34 को शेयर करते हैं कोई ऑफेंस करने के लिए। सेक्शन 34 प्री अरेंज प्लान है, कोई क्राइम के पहले की गई प्लानिंग। पर ये चीज़ कंपलसरी भी नहीं है कि पहले प्लान बनाया ही गया हो या पहले से प्लानिंग की ही गई हो। क्राइम के थोड़े पहले भी स्पॉन्टेनियसली भी ये प्लान किया जा सकता है, ऑन द स्पॉट भी प्लान किया जा सकता है कि क्राइम के पहले कोई थॉट आया और दोनों सेम पॉइंट पे अग्री कर गए और वो कॉमन इंटेंशन कहलाया जा सकता है। इसको हम लोग कुछ केस लॉ से भी समझ सकते हैं। जब भी किसी एग्ज़ाम में पूछा जाए या फिर जैसे जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, एलएलबी का एग्ज़ाम हो, एपीओ का एग्ज़ाम हो, दो केस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला महमूद शाह वर्सेस एम्परर का और दूसरा वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का। महमूद शाह वर्सेस एम्परर का केस प्रिवी काउंसिल द्वारा डिसाइड किया गया था। द केस ऑफ महमूद शाह वर्सेस एम्परर वॉज डिसाइडेड बाय प्रिवी काउंसिल। इस केस में कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन पे बात किया गया था, फोकस किया गया था। एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ये केस किस सेक्शन से जुड़ा है, ये पूछा जाता है। इंटेंशन एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, वो आपको दिखती नहीं है। फिजिकल थिंग आपको दिख जाती है, जैसे किसी के मन में क्या चल रहा है आप नहीं जान सकते, ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। महमूद शाह वर्सेस एम्परर के केस में प्रिवी काउंसिल ने कहा सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन सारे मेंबर में शेयर करना ज़रूरी है। किसी भी एक क्राइम को करने के लिए सारे मेंबर का इंटेंशन सेम होना ज़रूरी है। And in this case, attention was drawn by Privy Council not to confuse same or similar intention, which is common intention. For intention to be common, it must be known to all the members and it must be shared by them. Common intention always exists by two of the common of crime in point of time. The distinction between same or similar intention in common intention was forced by the Supreme Court in the renowned case of Panduranga versus State of Hyderabad. It was decided in the year 1955. और दूसरा केस वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का। 90% चांस है कि ये दोनों केस एग्ज़ाम में आता ही है। ये केस हमारा लीडिंग केस है, इसको हम लोग पोस्ट ऑफिस केस के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों इम्पॉर्टेंट केस है, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में पॉपुलर नाम से भी केस पूछा जाता है कि ये केस किस नाम से पॉपुलर है। वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का केस पोस्टमास्टर केस नाम से फेमस है और महमूद शाह वर्सेस एम्परर का केस इंडस वैली केस नाम से फेमस है। ये हुआ सेक्शन 34। आगे के वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।